स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस साहित्य गुरु के चैनल में। और ये जो चैनल है पूरा हिंदी साहित्य को समर्पित चैनल है। तो आप लोग हिंदी साहित्य की अगर तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और हिंदी साहित्य के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें जानिए। आपको हिंदी साहित्य जो है एक नए नज़रिए से मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा और आप खुद भी अनुभव करेंगे कि हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने पहले कभी नहीं देखी, तो इन सभी चीज़ों को आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेट जीआरएफ रिवीजन सीरीज़ को फिर से और जानते हैं उसमें नई चीज़ों को। और देखिए, रिवीजन का पर्पस ये है ताकि हम एक ही चीज़ को 2-4 बार रिवाइज कर सकें और वो जब तथ्य हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और वही जो चीज़ें होती है जो याद हो जाती है वही चीज़ें एग्ज़ाम में हमें हेल्प करती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस नेट जीआरएफ सिलसिले को शुरू करते हैं और हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं छायावाद से संबंधित उन्हें जानते हैं और इसको देखते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो है 20 मई 1928 दिसंबर 1977 हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जो सुमित्रा नंदन पंत है उनका जो जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी माना जाता है, वहीं उनका जो अंतिम समय है वह 28 दिसंबर 1977। हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है सुमित्रा नंदन पंत। वहीं देखिए, इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। और देखिए, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो पंत को, पल्लव पंत जिनकी रचना है पल्लव, इनको ही सुकुमार कवि कहा जाता है। और देखिए, पंत जी कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये प्रकृतिवादी कवि हैं, मतलब इनका जो रचनाएं हैं ज़्यादातर रचनाएं जो है प्रकृति से संबंधित है। पंत जी ने अपने जीवन के 1945 से 59 काल को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है। देखिए, ये स्टेटमेंट भी पूछी जाती है कि नव मानवता का स्वप्न काल किसने कहा है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। ठीक है। और देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की कुछ काव्य कृतियाँ हैं जैसे कि ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि नेट जीआरएफ में पूछी जाती है, तो हमें पता होनी चाहिए। और देखिए, जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद में प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भी माने जाते हैं। और देखिए क्या है, प्रेम पथिक इनकी रचना है जो कि 1909 की है। करुणालय काव्य नाटक 1913 ईस्वी का है। महाराणा का महत्व 1924 ईस्वी का है। चित्रधार 1918 ईस्वी का है। कानन कुसुम 1918 ईस्वी का है। झरना 1918 ईस्वी का है। आंसू 1925 ईस्वी का है। लहर 1933 ईस्वी का है। कामायनी 1936 ईस्वी की जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो कामायनी है ये तो हमारे मतलब नेट जीआरएफ के सिलेबस में भी लगी है, तो इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि कामायनी जो है सब महाकाव्य है और ये प्रबंध काव्य है, तो ये भी पूछा जाता है। 1936 जो है इसकी रचना का काल है। वहीं देखिए, निराला के काव्य संग्रह निराला, अनामिका 1923 की इनकी रचना है। अनामिका 2 भागों में है, एक है 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में और अनामिका द्वितीय जो है 1938, कहीं कहीं 39 भी देखने को मिलता है। तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध्य काकली 1969, अपरा संचयन, ये सारी इनकी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वहीं देखिए, महादेवी वर्मा के कवि संग्रह। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। देखिए, निहार इनकी रचना है 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा अनुदित 1949, प्रथम
आयाम 1974, अग्निरेखा 1990। और देखिए छायावाद को मधुचर्या कहने वाले लेखक है रामचंद्र शुक्ल। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मधुचर्या जो है छायावाद को किसने कहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। वहीं छायावाद का जो सामान्य अर्थ हुआ, प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत का कथन। तो छायावाद का ये जो कथन है यह भी पूछा जाता है। और देखिए क्या है, हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया। इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक जो हैं मुकुटधर पांडे को माना जाता है। प्रमुख छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद। ये चार जो हैं प्रमुख छायावादी कवि हैं। और देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। ये जो स्टेटमेंट है, कथन, ये पूछा जाता है कि जो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो यह डॉक्टर नगेंद्र का। और छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह किसके स्टेटमेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब भी रोमांटिक भावधारा की कविताओं में प्राप्त हुई, तो इसकी बात है रोमांटिसिज्म की, तो यह हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्टेटमेंट। और देखिए प्रसाद को छायावाद का जनक ईलाचंद्र जोशी मानते हैं। ईलाचंद्र जोशी जो हैं वे प्रसाद को छायावाद का जनक मानते हैं। जो छायावाद के जनक हैं वे प्रसाद को ईलाचंद्र जोशी मानते हैं। और देखिए आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिलीशरण गुप्त को मानते हैं। जो आचार्य शुक्ल हैं वह मुकुटधर पांडे और मैथिलीशरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा ये इस वीडियो को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। रुक जाओ। देखिए आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक जो है मुकुटधर पांडे और मैथिलीशरण गुप्त को मानते हैं। वहीं देखिए नंद दुलारे वाजपेयी और पंथ तथा उनकी कृति उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ माना है। देखिए जो उच्छ्वास है, नंद दुलारे वाजपेयी ने जो कृति है पंथ की उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ माना है। वहीं ईलाचंद्र जोशी और शिवनाथ ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मानते। देखिए सब जो हैं अलग अलग लोगों को जनक मानते। जो आचार्य शुक्ल हैं वे प्रवर्तक जो हैं मुकुटधर पांडे को मान रहे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वह पंथ को प्रवर्तक या इनका आरंभकर्ता मानते उच्छ्वास से 1920 जो इनकी रचना है। वहीं जो ईलाचंद्र जोशी है और शिवनाथ हैं जो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मानते हैं। देखिए ईलाचंद जोशी के प्रमुख उपन्यास देखिए कौन कौन से हैं। सन्यासी 1940 ईस्वी की है, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी की है, प्रेम और छाया 1944 ईस्वी की है, जिप्सी 1952 ईस्वी की है। और देखिए छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है। इसका समय लगभग 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा। वहीं देखिए इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। जो छायावाद नामकरण है मुकुटधर पांडे ने ही सर्वप्रथम जो इनकी एक मैगजीन थी उसके द्वारा इन्होंने छायावाद नाम का प्रयोग किया। छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं कौन कौन से, सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता और वेदना और करुणा, ये सारी चीज़ें हमें छायावाद में देखने को मिलता है। व्यक्तिक सुख दुख, अतीत प्रेम, कलावाद प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं छायावाद में। और देखिए
राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो है वह भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और इसको भी जानना है। तो देखिए क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है और 1936 ईस्वी की है। देखिए जितनी भी महत्वपूर्ण कविताएं या काव्य मिलेंगे वो ज़्यादातर 1936 में ही हमें देखने को मिलेंगे। कविता संग्रह इनकी अनामिका द्वितीय में संकलित है। जो अनामिका द्वितीय है जिसकी जो समय काल की रचना है 1938 या 39 मानी जाती है, उसके अंदर संकलित है। यह राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, ये सारी अनामिका में संकलित है, अनामिका द्वितीय में। वहीं देखिए उपजीव ग्रंथ कृतवास रामायण बांग्ला ग्रंथ, प्रमुख पंक्ति रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, है अनामिका उगलता गण घन अंधकार। ये जो देखिए पहले जो 2 लाइनें हैं रवि हुआ अस्त, ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। और ये देखिए हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, धिक जीवन को जो पाता ही आता है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये देखिए जितनी भी अनामिका में संकलित इनकी रचनाएं हैं उन्हीं से लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और देखते चलेंगे। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जन्म है 21 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ। वहीं जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889 में। प्रेमचंद का कब देखने को मिलता है 1880 में। और वहीं भारतेंदु का 1850 में और रामचंद्र शुक्ल का 1864 में देखने को मिलता है। तो इन सभी के 1854 में देखने को मिलता है, सॉरी 64 नहीं 54 में। तो इन सभी के जो डेट ऑफ बर्थ है हम याद करते चलेंगे ताकि हम में जो भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीक्वेंस से लगाने वाले तो उनको हम कर पाएँ। वहीं देखिए इनका जो निधन है 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, किनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और इनका जो जन्म था मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल 1896 में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु 1961 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी काव्य कृतियाँ हैं अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1939 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत कुंज 1954 ईस्वी, शांति काकली 1969 ईस्वी में। ये सारी की सारी हमें महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखने को मिलती है। तो देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये जितने फैक्ट हैं अगर आपने याद कर लिए तो समझिए कि आपको कुछ भी नहीं 4-5 क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे और आप मतलब चीज़ों को कर पाएंगे। तो छायावाद के जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे मैं आपके लिए लेके आया और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। साहित्य गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है और जो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से जुड़ सकते हैं। देखिए आप अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जुड़िए और देखिए हिंदी साहित्य को नए तरीके से पढ़िए और एक समझ विकसित होगी हिंदी साहित्य के प्रति और आप सोचेंगे कि क्या साहित्य में ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे आशा है ये तो वैसे नेट JRF के लिए कंटेंट वाली क्लास है तो इसमें आपको केवल कंटेंट ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो क्लासेस मैंने थ्योरी बेस पे ली है उनमें आप देखिए आपकी जो एक समझ है हिंदी साहित्य के प्रति एक नई समझ का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले रिवीजन सीरीज़ में। और जब तक नेट JRF का एग्ज़ाम नहीं हो जाता जब तक हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और रोज़ वीडियोस के माध्यम से हम नए नए फैक्ट्स को जानेंगे नए नए यूनिट के आधार पे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले उस वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।